मैं उस लड़के की सुनहरी आंखों में देखती हूँ। मैंने पहले कभी इतनी खूबसूरत आंखें नहीं देखी थीं। वो मुस्कुराता है और अपना हाथ मेरे कंधे पर रख देता है। फिर हम एक बालकनी में अकेले खड़े होते हैं। हम यहाँ कैसे आ गए? मैं उससे लिपट जाती हूँ। अचानक मुझे एहसास होता है कि हम बिल्कुल सुनसान जगह पर हैं। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे किनारे तक ले जाता है। ये कोई बालकनी नहीं, बल्कि एक चबूतरा है। यही मेरी दुनिया है, वो कहता है, और मेरा मुंह खोला रह जाता है। ड्रैगनों का साम्राज्य। ये दूर दूर तक फैले जंगल और पहाड़ों से भरा है। जब एक विशालकाय गहरे हरे रंग का खुरदरा अजगर हमारे ऊपर से उड़ा तो मैं लगभग गिर ही गया। हम यहाँ कैसे आ गए? मैंने अपना वही सवाल दोहराया। वो अपनी आस्तीन पीछे खींचकर अपनी कलाई पर एक कंगन दिखाता है। जादू का एक टुकड़ा। वो आंख मारता है। तो आप जब चाहे तब गायब हो सकते हैं। मुझे बिना अनुमति के इसका इस्तेमाल करने पर डांट पड़ेगी, लेकिन मुझे तुमसे अकेले में मिलना ही था। वो अपना सिर एक तरफ झुकाता है और अपनी कोमल उंगलियों से मेरे जबड़े को सहलाता है। तुम असल में कौन हो? क्योंकि तुम उन सभी लोगों से अलग हो जिनसे मैं पहले मिला हूं। उसे निहारते हुए मेरे सीने में गर्माहट सी दौड़ जाती है। वो मुझे ऐसा महसूस कराता है कि मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। यहाँ आने के बाद से मेरे मन में भी कई अनसुलझे सवाल हैं। क्या मैं आपको पता लगाने में मदद कर सकता हूँ? वो मुस्कुराता है। कैसे? मेरे अंदर आशा की एक किरण जगी। हमें अब जाना होगा, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां सर्वजनानी अजगर तुम्हारी आत्मा में झांक कर तुम्हें ढूंढ सकता है। वो कहता है, और मुझे संदेह होता है। सर्वदृष्टि वाला अजगर? मैं इन सब बातों से बिल्कुल अनजान हूं, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि क्या सच है और क्या वो मनगढ़ंत बातें कर रहा है। मेरी बात मानो। मुझे पता है सब कहते हैं कि मेरी आंखों में आंखें डालकर मत देखो, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी ओर खींच लूंगा। लेकिन मैं पिशाच नहीं हूं और मैं तुमसे वो काम नहीं करवा सकता जो तुम नहीं करना चाहती। वो मेरे चेहरे के किनारे को छूता है। लेकिन तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं उसे निहारती हूं, मेरी धड़कन तेज हो जाती है। उसे इसका एहसास जरूर हो रहा होगा, क्योंकि उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है। देखते ही देखते हम स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं और मुझे हल्का सा चक्कर आने लगता है। वो मेरे माथे पर चुंबन करता है और सिर झुकाता है। ये आपकी अगली क्लास है। फिर वो मुड़ता है और चला जाता है। मैं पलकें झपकाती हूँ और अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश करती हूँ। मेरे आसपास के लोगों से मुझे अलग अलग तरह की ऊर्जा महसूस हो रही है। कुछ लोगों की घूरती निगाहों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये क्लास किस बारे में है। तभी एक व्यक्ति मेरे कंधे से टकराता हुआ ऐसे गुजरा जैसे मैं वहां थी ही नहीं। कितनी बदतमीजी है, माफी तक नहीं मांगी। एरिन? राहत भरी निगाहों से देखती लेक्सी दौड़कर मेरे पास आई। अरे, तुमने हम सबको बहुत परेशान कर दिया था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसमें तुम्हें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाया? उसने एक गहरी सांस ली, फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे कक्षा में ले गई। मैं सोच रही थी, क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि मैं मैक्स के साथ कहाँ गई थी। नहीं, उसने कहा कि मैं उसे दिलचस्प लगी। मैंने कंधे उचका दिए। ओह, शुक्र है भगवान का, ड्रैगन अपनी अदम्य मोहकता के लिए प्रसिद्ध है। वो अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहती है, मैक्सिमिलियन एक ड्रैगन राजकुमार है और उसकी एक प्रतिष्ठा है। अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा मतलब क्या है। मैं अपने विचारों को रोककर उन्हें अपने मन में घूमने देती हूँ, ये सोचते हुए कि मैं उसके बारे में कैसा महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगा कि वो मुझे उस वजह से चाहता है। तभी एक प्रोफेसर अंदर आते हैं और कक्षा में आगे बैठे कुछ छात्र उन पर मोहित हो जाते हैं। लेक्सी थोड़ा झुककर फुसफुसाती है, प्रोफेसर फॉल्कनर, जादुई चीजों के शिक्षक। मैं बैठकर लोक कथाओं की कक्षा सुन रही हूँ। आज हम परियों के जादुई पहलुओं के बारे में सीख रहे हैं।
मुझे खुशी है कि यहाँ किसी जादू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। प्रोफेसर जो कुछ भी बता रहे हैं मैं ध्यान से सुन रही हूँ। ये सब मेरे लिए नया है और मुझे दिलचस्प लग रहा है। पाठ समाप्त होने पर लेक्सी ने मेरा हाथ थाम लिया। तुमने आधा दिन तो निकाल लिया। वो हंसती है। मैंने कहा था कि हम हैरिसन और जोसेफ से दोपहर के भोजन पर मिलेंगे। अब तक तो वे पागल हो गए होंगे। मुझे पता है कि डीन की वजह से उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन अगर मैं उनके प्रेम जीवन में बाधा डालने वाला हूं तो भाड़ में जाए वे दोनों। हालांकि इससे मुझे चिढ़ होती है, फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि क्यों। लेक्सी मुझ पर हंसती है। लड़की, जब मैं उन्हें छोड़कर गई थी तब तुम्हें उन दोनों को देखना चाहिए था। जोसेफ जानता है कि उसने गलती की है। और हैरिसन, तुम्हें क्या लगता है जोसेफ को दुख पहुंचाना? वो खिलखिलाकर हंसती है और मुझे भी उसकी हंसी में शामिल कर लेती है। हाँ, हैरिसन बिल्कुल यही करता। जब हम खाने के दफ्तर पहुंचे तो थोड़ी ही देर में हमारी नज़र उन दोनों लड़कों पर पड़ी जो दफ्तर के बाहर खड़े थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो जोसेफ को अपराध बोध हुआ। मैं भी थोड़ी जलन के साथ वहां से भाग जाने का दोषी था। जैसे ही हम उनके पास पहुंचे, यूसुफ मुझे बड़ी उत्सुकता से देखने लगा और हे भगवान, उसकी हर बात मुझे और भी तेज कदमों से दौड़ने पर मजबूर कर रही थी। उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और मेरे पैरों को जमीन से ऊपर कर दिया। मुझे माफ कर दो, वो मेरे कान में फुसफुसाता है। उसका गाल मेरे गाल से सटा हुआ है। भाग जाने के लिए मैं बेवकूफ़ था। मैं उसे गले लगाता हूँ। मेरी बाहें सहारा देने के लिए उसकी गर्दन तक पहुंच जाती है। ये एक साथ सही और अजीब सा लगता है। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। मुझे गर्लफ्रेंड्स की मौजूदगी की आदत डालनी होगी। ये कहते हुए थोड़ा कड़वा लगता है। गर्लफ्रेंड? वो चिढ़कर बोला। जैस्मीन तो वो आखिरी इंसान है जिसे मैं गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। हाँ, पिछले साल हमारा थोड़ा बहुत अफेयर हुआ था, बस उतना ही। अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन जल्द ही होगी। जिस तरह से वो मेरी आंखों में देखते हुए ये बात कह रहा था, मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अब आप मुझे नीचे उतार सकते हैं। लोग मुझे घोर रहे हैं। खुद को लोगों की नज़रों से दूर रखने की मेरी सारी कोशिशें नाकाम रही। जोसेफ, इसे नीचे उतारो। हम में से कुछ लोग गले मिलना चाहते हैं। हैरिसन ने उसे शरारती अंदाज में धक्का दिया। वो मुझे पैरों पर खड़े होने देता है। ऐसा तब नहीं होता जब वो तुम्हें छोड़कर मुझे पसंद करती है। वो मजाक करते हुए आंख मारता है और मुझे गले लगा लेता है। उस कमीने मैक्सिमिलियन ने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई या तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश तो नहीं की? नहीं, बस सोच रहा था कि मैं कौन हूं। मैंने भी बदले में उसे गले लगा लिया। मुझे भूख लगी है। हैरिसन के मुझे छोड़ने पर लेक्सी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। खाना खाने के बाद तुम्हें और गले मिल सकते हैं। जब आपका काम हो जाए तो मूर्ति के पास बाहर मिलते हैं। जोसेफ ने उन दोनों के भोजन कक्ष में जाने से पहले कहा। दोपहर का खाना लाजवाब था और मुझे ताजगी महसूस हो रही थी। लेक्सी ने मुझे वह जगह दिखाई जहां हम दोबारा क्लास शुरू होने तक समय बिता सकते हैं। हम इमारत के बाहर गए और फिर से मैं मैदान की विशालता देखकर दंग रह गई। वहां 2 मशालों पकड़े एक महिला की मूर्ति थी और मैं सोचने लगी कि इसका क्या अर्थ है। हम एक बेंच पर बैठते हैं और लेक्सी इसके बारे में थोड़ा बताती है। वह देवी हेकेट है, जादू, चौराहों और टोना टोटका की देवी। लोगों का मानना है कि उनकी मूर्ति स्कूल की करती है, उसे बुरी आत्माओं से बचाती है। मैं मूर्ति को घूरता हूं और अचानक मेरे शरीर में एक झुनझुनी सी दौड़ जाती है। फिर मुझे अचानक पीछे की ओर झटका लगता है और मैं जमीन पर गिर जाता हूं। रक्षा, उससे दूर रहो। ये जैस्मिन और 2 अन्य लड़कियां हैं। दफा हो जाओ। लेक्सी उछलकर खड़ी हो जाती है और मुझे भी उठने में मदद करती है। मुझे समझ नहीं आता कि वो तुमसे दोस्ती क्यों रखता है। वो लेक्सी को देखकर नाक से कोड़ती है, फिर मेरी तरफ देखती है। मुझे तुम में ना तो भेड़ियापन की बू आ रही है और न ही चुड़ैलपन की। हो क्या? नौसिखिए। फिर वो मेरे करीब आती है। जोसेफ से दूर रहो,
वो अगला अल्फा बनने वाला है और वो नहीं चाहता कि तुम्हारे जैसी कोई उसे नीचा दिखाए। लेकिन तुम उसकी साथी नहीं हो, इसलिए तुम्हारे पास उसके साथ कोई मौका नहीं है। मैंने उससे इतना तो सीख लिया है। कुतिया, वो चिल्लाती है। फिर एक हाथ मेरी गर्दन के चारों ओर होता है और दूसरा हाथ ऊपर उठाती है। उसके नाखून बाहर निकल आते हैं और फिर वो उन्हें मुझ पर वार करती है।